हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का 2019 का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये आपका 100 मार्क्स का आता है और पासिंग मार्क्स 33 है और टाइम कितना रहेगा 3 आवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एमसीक्यू में, व्हेन टी यू बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, फॉलोइंग फिगर शोज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये जो शो कर रहा है ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ हु सेड। एडम स्मिथ ने कहा था कि साइंस ऑफ वेल्थ है, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, और फिर द कर्व विच सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इन विच मार्केट इज़ एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये कौन से मार्केट में होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है और ये इक्वल होता है मार्जिन रेवेन्यू के। तो कौन सा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो ए आर इक्वल टू एम आर होता है। क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। और फिर क्या है क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ यूटिलिटी। 7 में एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और 8 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर 9th में क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है। और फिर 10th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है वो आपको बताना है। फिर पूछ रहा है 11th में, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो डिमांड कर्व बताओ स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का आपको रिलेशनशिप को बताना है। फिर बोल रहा है 13 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे 40 नंबर में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। 15 में बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विथ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ मेजरिंग इट। फिर आंसर आपको लिखना है, व्हाट इज़ ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद मेथड्स क्या क्या होता है वो आपको शो करना है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा मेथड्स होता है देखिए ये सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका पार्ट भी होता है, ग्रुप भी आता है इसमें। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, कंजप्शन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, इनकम भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़, सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, द बैंकर एंड एजेंट एडवाइज़र ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स इशूइंग करेंसी नोट। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव सारा फंक्शन होता है। फिर व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स को इंक्लूडेड किया जाता है। विच वन इज़ द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कौन कौन सा इनविजिबल होता है, तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, शिपिंग, ये सारा होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है। फिर व्हाट इज बैंक रेट क्या है। ड्यूरिंग मार्जिनल डिफाइन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। 26 में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फिर आपको शॉर्ट आंसर में 2 में आता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी और जीएनपी क्या है। ठीक है, फिर आपको डिस्टिंग्विश करना है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। 30 में आपको करना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करना है। फिर आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
32 व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस पेमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है और में आता है व्हाट इज कमर्शियल बैंक और मेंटेन इट्स मेन फंक्शन। कमर्शियल बैंक क्या है और मेन फंक्शन क्या है वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ का एंड होता है आपका ये 2019 का इकोनॉमिक्स का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।